नमस्कार दोस्तों, ये कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत है। कार्यक्रम है आओ जाने ज्योतिष शास्त्र। कार्यक्रम को ध्यान से सुनिए, आत्मसात कीजिए, स्वीकार कीजिए, अनुभव कीजिए। सत्य और असत्य, सही और गलत की पहचान कीजिए। सही निर्णय लीजिए, अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी, अपने नगर के लिए भी और अपने देश के लिए भी। क्योंकि देश का विकास, नगर का विकास, परिवार का विकास आपका ही विकास है। जब आप सनातन परंपराओं को जान जाते हैं तो जीवन में आप कोई गलती नहीं करते, और कभी भूले से गलती हो भी जाए तो आप उसका सुधार कर पाते हैं। आज के समय में सही बताने वाला कोई नहीं रहा, मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं रहा। क्या करना है, क्या उचित है और क्या नहीं करना है, क्या अनुचित है, ये किससे हम पूछते थे? अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने गुरु से, अपने बुजुर्गों से, अपने बड़े भाई से, अपनी भाभी से। उनसे तो हमारे रिश्ते रहे नहीं। रिश्ते किन से हैं? न जाने किन परिस्थितियों में जी रहे कुछ मित्रों से। रिश्ते किससे हैं? एक न जाने किस जाति बिरादरी की आई हुई घर में, जिसको आपने स्वीकारा है, पत्नी कहें, जो भी कहें। सिर्फ इतने ही रिश्ते नहीं होते, रिश्ते परिवार से होते हैं। और जब परिवार जुड़ता है, जब संयुक्त परिवार बनता है, तो तमाम तरह के दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करते हुए अपने जीवन को सार्थक करता है। और जो ये जीवन मिला है, उस जीवन को सार्थक करते हुए भगवान की ओर कदम दर कदम बढ़ता चला जाता है। पर समस्या ये है कि आज चमत्कार का युग है, पाखंड का युग है, दिखावे का युग है, दुनिया भर के प्रपंचों का युग है, जिसमें अनजान लोग, अशिक्षित लोग, एकाकी लोग, मनोरोगी लोग फंसते चले जा रहे हैं। उसका उनको बड़ा दुख भुगतना पड़ता है, बड़ा कष्ट सहना पड़ता है। इसीलिए आपके घर में तनाव भी है, अभाव भी है, झगड़े भी हैं, कष्ट भी है, संपन्नता भी नहीं है, और चेहरे पर, मुख पर मुस्कान भी नहीं है, प्रसन्नता भी नहीं है। अगर इस कार्यक्रम को आप ध्यान से देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको आपके तमाम जो अनुत्तरित प्रश्न हैं, आपकी तमाम शंकाएं हैं, आपकी तमाम समस्याएं हैं, आपके द्वारा उठाए गए तमाम उन गलत कदमों की झलकियां हैं, उन सब को आप देख पाएंगे और अपने आप को आप शुद्ध कर पाएंगे, परिमार्जित कर पाएंगे, सही कदम उठा करके अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। कार्यक्रम को पूरा देखिए। इस कार्यक्रम की बहुत लंबी सीरीज़ है, सारे सीरीज़ को देखिए, सारे एपिसोड्स को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ध्यान से सुनिए कार्यक्रम। सर्वप्रथम हमारे बीच उपस्थित हैं देश के प्रकांड विद्वान, श्रेष्ठ ज्योतिषाचार्य, श्रेष्ठ कर्मकांडी पंडित और देश विदेश में भ्रमण करने वाले एक श्रेष्ठ कथा प्रवक्ता, पंडित परम पूज्य बनवारी जी महाराज। महाराज जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। महाराज जी, आपकी कृपा हुई और हम ज्योतिष का ये कार्यक्रम लेकर के आए। आप अपना अमूल्य समय दे रहे हैं महाराज जी। तो ऐसा लगता है कि शायद जो सौभाग्यशाली होंगे वो इस कार्यक्रम को देख पाएंगे और अपना जीवन सफल बना पाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत महाराज जी, पहला प्रश्न कि ज्योतिष क्या है? ज्योतिष से हम लाभान्वित कैसे हो सकते हैं? ज्योतिष 6 शास्त्रों में एक प्रमुख शास्त्र है। ज्योतिष, अभी मैंने एक प्रोग्राम में और भी बताया था कि दिशा देने का एक मार्ग है। ज्योतिष प्रकाश है, ज्योतिष राह है, रास्ता है, और ज्योतिष के द्वारा हम अपने जीवन के समस्त कष्ट, दुख, तकलीफ़ों से निजात पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। ज्योतिष वो विधा है। ज्योतिष
सब कुछ प्रदान करने वाला है। ज्योतिष के द्वारा आप जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम अपने जीवन में ज्योतिष के माध्यम से ना पाए। ज्योतिष धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है ज्योतिष। तो महाराज जी फिर ऐसा क्यों होता है कि या तो ज़्यादातर अधिकतर लोग ज्योतिष पर विश्वास नहीं करते या ज्योतिषियों के चक्कर में आ करके अपना पैसा बर्बाद करते हैं पर उनको हल नहीं मिलता, ऐसा क्यों? ज्योतिष, ये आपने प्रश्न किया। ज्योतिष अधिकतर क्या होता है कि इसके कोई ज्ञानी कोई उस लेवल के नहीं है और कुछ पाखंडियों के पास चले जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि ज्योतिष का समाधान नहीं मिल रहा है। वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा टोना टोटका दिया गया है, उस टोने टोटका को कर हम सोच रहे हैं कि हम ज्योतिषाचार्य के पास में होकर आए। फिर जब व्यक्ति का जब कार्य नहीं होता है तो व्यक्ति सोचता है कि मेरा इसको करने से मेरा काम नहीं हुआ, उसको अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। अब अविश्वास होने का कारण ज्योतिष नहीं है, वो व्यक्ति है जिसके पास आप गए हैं, क्योंकि आप मूल के पास नहीं गए। बिल्कुल। अब मूल के पास जाते हैं तो वो रियल जो आपका जिससे समाधान हो सके वो समस्या के जड़ आपको बताता, वो दवाई आपको बताता, वो रोग की दवाई आपको देता। बिल्कुल। लेकिन समस्या क्या होती है कि जब हमारा विश्वास कब डगमगाता है, जब हम सही व्यक्ति के पास, सही व्यक्तित्व के पास, सही विद्वान के पास जब तक नहीं पहुंचेंगे। और जिस दिन आप सही व्यक्ति के पास में पहुंच जाएंगे तो आपको उस ज्योतिष के ऊपर विश्वास भी होगा, भरोसा भी होगा और उससे आपका कार्य भी होगा। तो व्यक्ति की प्रधानता नहीं कि उस व्यक्ति का, उस शास्त्र का जानकार तो होना चाहिए। जब तक जानकार नहीं हो, इसकी जानकारी अब जैसे हमारे बाल्यकाल से 12 वर्ष की अवस्था से हम गुरु की शरण में गए। जैसे हमारे सनातन धर्म में गुरुकुल पद्धति थी, आज वो प्राय समाप्त हो गई। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर स्वामी गिरिजानंद जी सरस्वती, जिनको हम भगवान कह कर पुकारते थे, तो उन्होंने एक वेद विद्यालय का निर्माण किया। उसमें 12-13 वर्ष की आयु से उनके शरण में गए। वहाँ से गुरुकुल परंपरा के अंतर्गत रहे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, संध्या पूजन इत्यादि करना, सूर्य अर्घ्य प्रदान करना, देवताओं की कैसी पूजन के, प्रातः काल से रात्रिकालीन 10 बजे तक सारा क्रम देवताओं से संबंधित रहा। उसमें वेदों की शिक्षा, कर्मकांड की शिक्षा, पुराणों की शिक्षा, वहीं से वो गुरुदेव के शरण में रहकर ज्योतिष की शिक्षा। कुछ और विद्वान बड़े, जिनका ज्योतिष में बहुत अच्छा रुझान और जिनने खूब डिग्रियां और खूब ज्ञान, अथा ज्ञान उनके पास था, उनके शरण में जाकर उनसे ज्योतिष का ज्ञान किया और फिर उसमें अध्ययन किया। कितने बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों की पुरानी प्राचीन पाराशरी, एक बहुत बढ़िया पुस्तक है, एक ज्योतिष सिद्धांत के ऊपर, ज्योतिष सीखे, और फलित दीपिका, ऐसे ज्योतिष के बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ है, उनका अध्ययन किया। अब उन अध्ययन के माध्यम से जब व्यक्ति, क्योंकि ज्योतिष कोई साधारण नहीं है कि 2 महीने 4 महीने 6 महीने में व्यक्ति सीख ले और उसको बताने लग जाए या उसके ऊपर कार्य करने लग जाए। ज्योतिष को सीखने के लिए ही वर्षों, कम से कम मेरी दृष्टि से 4 से 5 वर्ष ज्योतिष को, व्यक्ति को, जो ज्योतिषाचार्य होते हैं, जो ज्योतिष के मार्ग बताते हैं, उन्हें 4-5 वर्ष उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ता है, उस ग्रंथ को पढ़ना पड़ता है, उसका अध्ययन करना पड़ता है, गुरु के शरण में जाना पड़ता है, इष्ट की शरण में जाना पड़ता है। और फिर भी ज्योतिष तो सीख लिया, अब फलित कैसे निकाले, बात आती है फलित की। क्योंकि जब भविष्य बताना कोई साधारण थोड़ी है कि भविष्य किसी का कोई भी आया अपने भविष्य बता दे, और ये भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के लिए है। लेकिन भविष्य बताने के लिए उसके लिए आपको एक अब 9 ग्रह है। अब व्यक्ति जब पढ़ता है तो कौन सा ग्रह उच्च का रहेगा, तब उसका क्या फल रहेगा। तो हर ग्रह का, जैसे जन्म पत्रिका के अंदर लग्न से लेकर 12 भाव बताए गए हैं,
12 भाव में प्रथम लग्न में अगर सूर्य बैठेगा तो उसका क्या फल है, द्वितीय में अगर जाकर सूर्य बैठा तो उसका क्या फल है, मेष का सूर्य बैठा है तो क्या फल है, सिंह का सूर्य बैठा है तो क्या फल है, नीच का सूर्य बैठा है तो उसका क्या फल। इन फलों को समझने के लिए उसे बहुत अध्ययन करना होता है। अब वो अध्ययन कर लिया, ये भी ऊंच के नीच के त्रिकोण के मूल त्रिकोण के ये सारी चीजें समझ ली, वेशोत्तरी दशा प्रत्यंतर दशा इत्यादि समझ लिया, किस राशि का कौन सा ग्रह स्वामी हो रहा है ये भी समझ लिया, नक्षत्रों को पढ़ लिया, तिथियों को पढ़ लिया, करण योग सारे ने सब कुछ पढ़कर, नक्षत्रों को फल पढ़कर, लेकिन जब वो फलित करने जाए तो उसके लिए कम से कम 500,000 पत्रियों का पहले उसको अनुभव होना चाहिए, तभी वो बता पाएगा। अब पढ़ तो लिया लेकिन किसी पत्रिका का अनुभव नहीं है, कैसे फलित करे, व्यक्ति के अंदर कैसे आत्मविश्वास आएगा। तो एक इष्टबल और किसी को पता है कि आपका मंगल है, तो वो मंगल क्या प्रभाव दे रहा है उस व्यक्ति के ऊपर, वो घटित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा आपको। बिल्कुल, क्योंकि जब तक आपने 1000-1500 पत्रिकाओं का प्रेडिक्शन नहीं किया है, नहीं देखी, उसका रिसर्च नहीं किया है, तब तक आपने एक जो अच्छा ज्योतिषाचार्य बनने के लिए 5 से 7 साल मेरी दृष्टि में लगते हैं। जब वो 5-7 साल उस विषय पर मेहनत करता है तब श्रेष्ठ ज्योतिषाचार्य बनता है, तब उसके दिमाग में वो चीज़ें आती है कि हाँ इस ग्रह यहाँ बैठा है, ये यहाँ बैठा तो ये फल देगा, इस समय पर ये दशा चल रही है, ये दशा हमें इस प्रकार का फल मिलेगा। ये सारी चीज़ें उसके लिए 5 से 7 साल का अनुभव चाहिए। और बाल्यकाल से गुरु के चरणों में रहे, वहीं से वेद विद्या का अध्ययन किया, वहीं से ज्योतिष का अध्ययन किया, वहीं से पत्रिकाओं का क्रम चला। और हमने ज्योतिष में विशेष रूप से 2014 से, तो आज काफ़ी समय हो गया है। जब भी आज पत्रिकाएं आती हैं, देखते हैं, बताते हैं, तो हम ज्योतिष कैसे देखें और ज्योतिष की क्या विधा है दिखाने की। एक तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी विडंबना क्या है, हम जब किसी ज्योतिषाचार्य के पास में पत्रिका लेकर कर जाते हैं तो हम अपने दुखड़े पहले बोलने लगते हैं, महाराज जी ये हमारी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, बेटा ऐसा कर रहा है, हमारे यहाँ तो इनकी नौकरी छूट गई। लेकिन जब आप ज्योतिषाचार्य के पास में गए क्यों, पत्रिका दिखाने, जानने के लिए। तो हमें अपनी जो पहले से जो समस्याएं हैं उनको बताना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। आप जब समस्या डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाए तो डॉक्टर चेकअप कर बताएगा कि आपको कौन सा रोग है, फिर उसमें देख कर तो आपको श्रेष्ठ ज्योतिषी को अगर जानकारी चाहिए तो पहले आप मत बोलो, उनको बोलने दो। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात बताई महाराज जी आपने। जब फिर वो बताएंगे कि आपके साथ में ये घटना घटित हुई है, अभी वर्तमान में ये समय चल रहा है, आने वाले समय में आपको ये सावधानी है, ये समय रहेगा, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये तो सही बात बताइए। तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये ज्योतिषी बिल्कुल परफेक्ट है। महाराज जी आपने इतनी बढ़िया बात बताई है। दर्शकों ये बात बहुत नोट करने वाली बात है कि यदि आप किसी भी ज्योतिषी के पास, किसी भी विद्वान के पास जाते हैं, अपनी कुंडली लेकर के जाते हैं, तो वहाँ जा कर के आप उनसे अपनी समस्या न बताएं, सीधे कुंडली दिखाएं और फिर सुने कि वो क्या कहते हैं। उसी से आपको पता चल जाएगा कि उनको कितना ज्ञान है। बिल्कुल महाराज जी। महाराज जी आपने तो बहुत साधनाएं भी की होंगी, बहुत तपस्या भी की होगी, और लोगों के कष्ट के निवारण के लिए आपके मन में कैसे आया महाराज जी, ये भाव आपके अंदर कैसे आया? आज आप इतना परिश्रम कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ भ्रमण कर रहे हैं, लोगों की तकलीफें दूर कर रहे हैं, तो ये आपके मन में कैसे आया महाराज जी? ये गुरु कृपा ही है, क्योंकि हम जिन गुरुदेव के सानिध्य में रहे, मैंने अभी बताया वो जी भगवान जी, 2006 में पहली बार हिमालय की यात्रा रही, वो भी बाल्यकाल था। और वहीं पर गुरुदेव का आश्रम केदारनाथ से 30 किलोमीटर पहले गुप्त काशी, जिसमें 3 काशियाँ हैं, एक काशी विश्वनाथ, एक उत्तर काशी में काशी विश्वनाथ, एक गुप्त काशी में काशी विश्वनाथ। ये तीनों काशियाँ एक समान है। अच्छा, यहाँ पर भी विश्वनाथ है, उत्तर काशी में भी विश्वनाथ है और गुप्त काशी में भी विश्वनाथ है। तीनों काशियों का एक समान फल बताया गया है। वहाँ काशी विश्वनाथ, वहाँ भी काशी विश्वनाथ और वहाँ भी काशी विश्वनाथ। तो काशी में गुरुदेव ने एक आश्रम बनाया है, श्री श्री विद्याधाम कर। वहाँ पर भी वेद विद्यालय है, विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। उनके शरण में हमारा वहाँ जाना हुआ। वहाँ पर कुछ समय भी बीता साधना के क्रम में, आराधना के क्रम में,
शिव की उपासना के क्रम में केदारनाथ में जाकर वहाँ रहने का अवसर प्राप्त हुआ। गुरु शरण में उनके कुछ ऐसी कृपा हुई, गुरुदेव का कुछ ऐसा प्रेम, कुछ ऐसी करुणा प्रकट हुई कि धीरे धीरे ये वेद, शास्त्र, पुराण और ज्योतिष ये स्वतः ही अब जब पता न लगे तो जिसको मेरा वही क्रम है कि आप मत बोलो। जैसे मैं कोई पत्रिका लेकर आते हैं तो मैं प्रायः उनसे बोलता हूँ पहले आप मेरी सुनना फिर आपकी सुनाना। तो मैंने उनको समस्याएं बताई तो प्रायः 95% तो वो जैसा हम कहते थे कि हाँ गुरुजी यही अभी इस प्रकार की समस्याएं ऐसा ऐसा वर्तमान में चल रहा है, फिर अब उस समस्या का समाधान देना। और कितने सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को समाधान दिया, उस समाधान से उनको संतुष्टि और वो समस्या से मुक्त हुए। अब ये क्रम कैसे बढ़ता है? अगर आपने कोई चीज़ की है उससे आपको फायदा हुआ तो आप क्या कहोगे? दूसरे से, अपने रिश्तेदार से, अपने परिवार से, अपने पड़ोसी से, कहीं से भी चर्चा करोगे कि हमारे गुरुजी को मैंने पत्रिका दिखाई तो उन्होंने ये समस्या बताई और ये समाधान किया, उससे हमारा कार्य हो गया, ये कल्याण हो गया। उससे क्रम ये बढ़ा कि वो बढ़ते बढ़ते वो समूह धीरे 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 2 से 4, 4 से 10, 10 से 50, 50 से 100 और 100 से 1000। आज भगवान की ऐसी कृपा है कि भारत का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पर हमने ज्योतिष, कर्मकांड या भागवत कथा इत्यादि के द्वारा वहाँ कोई कार्य नहीं किया। और इसी वर्ष में पहली बार विदेश जाने का अवसर मिला, जहाँ पर दुबई गए और दुबई में जाकर कर अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ज्योतिष के माध्यम से अनेकों लोगों के कष्ट दूर किए और अनेकों प्रकार के, कहीं भी जाते हैं बहुत सारे वहाँ भी आज भी लोग जुड़े। आज भी जिस होटल में हमने भोजन इत्यादि करते थे वहाँ के जो ओनर थे उन्होंने स्पेशल अपने घर पर लेकर गए, वहाँ ले जाकर खूब स्वागत सम्मान। उन्होंने भी अपनी पत्रिकाएं दिखाई, उनको भी जो समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान किया। उससे उस समस्याओं से वो उनको मुक्ति भी मिली और पुनः उनका फ़ोन आया और धन्यवाद किया। तो ये हमारे लिए बड़े प्रसन्नता की, गर्व की बात है, गुरु कृपा की बात है, इष्ट कृपा की बात है। तो भगवान का हम खूब बार बार धन्यवाद करते हैं, गुरुदेव का खूब धन्यवाद करते हैं कि ऐसे गुरु की और इष्ट की कृपा बनी रहे कि इस जिह्वा से किसी के लिए कोई उपाय निकले तो वो उपाय सफल हो, सार्थक हो, उसके जीवन में उस कुछ परिवर्तन आए। हमारी प्राथमिकता यह रहती है कि हम जो कार्य कर रहे हैं इससे हमारे गुरु की निंदा ना हो, हमारे ग्रंथ की निंदा ना हो, हमारे धर्म की निंदा ना हो। तो इसलिए हम उसमें कार्य में इतनी तन्लीनता से करते हैं, तन्मय होकर करते हैं, किसी को कोई ढोंग ना हो, पाखंड ना हो। आज वैसे ही तो धर्म से कटते जा रहे हैं और हमें अगर उसको सत्य को लेकर कर नहीं चलेंगे, सत्य का अनुसरण नहीं करेंगे, सत्य को नहीं बताएंगे तो फिर आने वाले समय में तो इन चीज़ों पर कौन विश्वास करेगा, कौन ज्योतिष को मानेगा, कौन ज्योतिषाचार्यों को मानेगा, कौन इन ग्रंथों का अनुसरण करेगा, कौन पालन करेगा। बिल्कुल। इसलिए इसमें सत्य के अलावा कुछ नहीं है, आडंबर नहीं है, झूठ नहीं है, पाखंड नहीं है। ये तो आज जो समय है वो समय झूठ, आडंबर, पाखंड का है। अब व्यक्ति क्या होता है कि वो आज चकाचौंध देखता है, व्यक्ति जहाँ खूब चकाचौंध होगी, खूब प्रचार प्रसार होगा, खूब वाहवाही जय होगा, वहाँ लाइन लगी रही। और आज भी ऐसे ऐसे विद्वान हैं। एक हमारे क्षेत्र में ही एक सुंदर स्थल है, वहाँ पर एक ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान, उन्होंने अपनी मृत्यु की तारीख अपनी पंचांग पे लिख दी और उस तारीख, उसी तारीख, उसी समय और उस समय जब उनके बच्चों ने बाद में, वो हमारे परिवार से ही है, जब उनके बच्चों ने बाद में उनके पंचांग को उसको देखा तो उसमें सच सारी चीज़ें उन्होंने घर में बताई नहीं और उस पंचांग में आज भी लिखी हुई। तो ऐसे ऐसे, पर उन्होंने कभी कोई प्रचार प्रसार नहीं किया। कभी किसी को उनके पास जो आते थे समाधान दे देते थे और उनके समाधान इतने फलीभूत अरे जिससे जो कहते थे वो होता था। तो ज्योतिष कोई साधारण नहीं है, ज्योतिष परा विद्या है, प्रभु की विद्या है और ज्योतिष से ही संसार चल रहा है। ये संसार जो भी घटनाएं घटित हो रही है विश्व में सब ज्योतिष के आधार पर हो रही है। तो प्रभु की कृपा है महाराज जी की आपके मुखारबिंद से हम इतनी श्रेष्ठ और संस्कार युक्त बातें सुन पा रहे हैं।
मैं तो ये कहूँगा कि हमारा परम सौभाग्य है कि हमें इस कार्यक्रम को बनाने का और लोगों को सुनने का अवसर ये प्राप्त हो रहा है। वरना कहाँ महाराज जी इस तरह की बातें ज्योतिष के अंतर्गत आप तो पूरे धर्म अध्यात्म को निचोड़ रहे हैं महाराज जी। जो आप तो बिल्कुल नींद पर प्रहार कर रहे हैं। आप वो बातें बता रहे हैं जो बातें लोग भूल चुके हैं पूरी तरह से। अब आज देखिए महाराज जी, आज सबसे बड़ी समस्या जो दिखाई दे रही है हमारे देश में, माता पिता की बड़ी दुर्गति हो रही है। माता पिता का सम्मान औलाद या बहुएं नहीं कर पा रही हैं। और इस महाराज जी कितना ही ग्रह नक्षत्रों को मना लें, अगर माता पिता ही दुखी हैं और उन्हीं की वाइफ्स, उन्हीं के जो रोजेज हैं उनके लिए गलत जा रही हैं, दिन रात माता पिता अपनी औलाद को कोस रहे हैं, उसको उस गंदे गंदे ख्यालात उनके लिए मन में ला रहे हैं, तो ये औलाद कैसे आगे, बच्चे कैसे आगे बढ़ पाएंगे महाराज जी। फिर तो ज्योतिष कोई भी उपाय कर ले महाराज जी। इसका ज्योतिष का और रिश्तों का क्या संपर्क है, संबंध है? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। जितने भी रिश्ते हैं वो ज्योतिष और ग्रह वो सारे घर से ही रिलेटिव। अगर माता को देखा जाए तो 2 ग्रह, 9 ग्रहों में 2 प्रत्यक्ष ग्रह है, सूर्य, दूसरा चंद्र। और सूर्य जो घर के पिता है वो सूर्य है, ये साक्षात है। पिता को सूर्य का दर्जा है और माता को चंद्रमा का। अगर घर के अंदर माता पिता अगर दुखी है तो एक बात आप लिख लीजिए, जिस घर में माता पिता दुखी है उस घर में उस मनुष्य, उस प्राणी, उस घर के सदस्य के यहाँ पर नहीं पिता दुखी है, उसको कभी सम्मान की प्राप्ति नहीं हो। वो हमेशा जो सम्मान जो समाज में, रिश्तेदार में, परिवार में मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिला, क्योंकि सम्मान का कारक है सूर्य और सूर्य इधर कारक है पिता का। दूसरा, उसका आत्मबल हमेशा नीचे की ओर रहेगा। जैसे एक आत्मबल होता है, नहीं मुझे तो ये करना है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, बिल्कुल ये आत्मबल है। उसका आत्मबल कभी प्रबल नहीं हो सकता। वो आत्मा से हमेशा पर यानी कि उसको भय रहेगा, डर रहेगा, आत्मबली नहीं हो सकता जिसके घर में पिता दुखी है। और जिसके घर में माता दुखी है उसका चंद्रबल खराब हो गया। ये सूर्य और चंद्रमा मन का कारक है। वो उस घर का प्राणी, उस घर का जो मनुष्य है वो मन से कभी प्रसन्न रह ही नहीं सकता, किसी भी हालत में नहीं रह सकता। अगर माता पिता 2 ऐसे हैं, सूर्य और चंद्र हैं घर के, और सूर्य और चंद्र अगर आपके बिगड़ गए तो आपकी आत्मा और मन दोनों बिगड़ गए। और शरीर में है क्या, 2 तो मुख्य है प्रसन्नता के लिए, एक आत्मा, दूसरा मन, और दोनों को ही आपने बिगाड़ लिया। तो चाहे धन हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, लेकिन आप इन दोनों चीजों से व्यक्ति को मन से प्रसन्न होना चाहिए, आत्मा से प्रसन्न होना चाहिए, आत्मा से खुश रहना चाहिए। तो ये दोनों से ही फिर व्यक्ति कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता। और कहा गया माता पिता के चरण छुए जो 4 धाम तीर्थ फल पाए, जो आशीर्वाद वो दिल से दे भगवान से बिना टाला जाए। एक माता पिता की जिसने सेवा कर ली और माता पिता ने जिस बच्चे को आशीर्वाद दे दी है, समझना कि अगर भगवान ने भी उसके किस्मत में, उसके नसीब में कुछ गलत लिखा हुआ हो तो वो अगर पलटने वाला है, कोई किसी में सामर्थ्य है तो वो माता पिता के आशीर्वाद में। इसलिए कहा गया माता पिता के चरण छुए जो 4 धाम तीर्थ फल पाए, और जो आशीर्वाद वो दिल से दे भगवान से भी न टाला जाए। अगर माता पिता ने अगर आशीर्वाद दे दिया तो उस लिखे हुए को भी बदला जा सकता है। ये माता पिता के आशीर्वाद में वो सकते हैं। तो हर घर में माता पिता, मनुष्य का धर्म है, पहला गुरु ही है माता। बिल्कुल, मनुष्य का, हर प्राणी का पहला गुरु माता है, दूसरा गुरु है पिता, और तीसरा गुरु है जिनसे शिक्षा ली है, दीक्षा ली है, जिन्होंने कान में मंत्र फूका। अगर आपने आपके गुरु को ही संतुष्ट नहीं कर पाए, गुरु को ही प्रसन्न नहीं कर पाए, गुरु को प्रणाम नहीं कर पाए, तो धिक्कार है ऐसे जीवन को, धिक्कार है ऐसे मनुष्य को, कि जिनके कारण तुम इस धरती पर चल रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हो, जिस उनके आशीर्वाद से, उनके पढ़ाने लिखाने से, उनके देने से तुम इस योग्य बने हो। उनका भगवान कृष्ण कहते हैं, माँ यशोदा, मैं
ऐसे 7 जन्म ले लूँ ना, 1000 जन्म ले लूँ, तब भी मैं आपके इस ऋण से ऋण नहीं हो सकता। ऐसे माता पिता का ऋण कभी कोई खरबों रुपए बिछोबे दे ना जमीन पर माता पिता के, तो भी उनके ऋण से कभी ऋण नहीं हुआ जा सकता। महाराज जी, अक्सर ये देखा जाता है कि जो बच्चा मम्मी बॉय होता है, तब माँ के साथ चिपका रहने वाला एक बालक, माँ की हर कदम को देखने वाला, माँ के इशारों को समझने वाला वो बच्चा बड़ा होता है, विवाह होता है। तो विवाह के बाद की ऐसी क्या परिस्थिति होती है, इसको ज्योतिषी उपाय से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसा क्या हो जाता है कि बहू के आने के बाद ही बच्चे में परिवर्तन आते हैं और उसके बाद वो सामंजस्य, माँ और पत्नी के बीच में वो सामंजस्य नहीं बना पाता? इसका क्या कारण है और ज्योतिष में इसका क्या उपाय है? जो घर में एक तो इसका कारण थोड़ा सा मैं इसको अध्यात्म में भी लेकर कर जाऊंगा ज्योतिष से, कहीं ना कहीं संस्कार का भी कारण आता है मेरी दृष्टि से, क्योंकि व्यक्ति एकदम से बदल जाए ये, क्योंकि जब तक हमने, या तो फिर उस घर में यह हुआ कि उन्होंने माता पिता की सेवा नहीं की, या फिर माता पिता की सेवा की तो वो संस्कार वहाँ नहीं दे पाए, वहाँ पहुँचा नहीं पाए, या फिर कोई कोई बालक ऐसा रहता है कि उन्होंने उनको एकांत या अकेले में ही, क्या हमें तो अकेले ही रहना है। ये क्या आज इस समय की सबसे बड़ी एक विडंबना हो रही है। विडंबना ये हो रही है कि हर व्यक्ति क्या चाह रहा है कि बस मैं रहूं और मेरी पत्नी रहे, मेरे बच्चे रहे, स्वतंत्र। अब वो स्वतंत्र क्यों होना चाह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने शौक ऐसे कर लिए है कि माता पिता के सामने वो शौक पूरे नहीं कर, इसलिए वो स्वतंत्र होना चाह रहे हैं ताकि उनकी मर्जी का घूम सके, मर्जी का खा सके, मर्जी का पी सके, चाहे रात को मर्जी से सो सके, सारी चीजें, वो स्वतंत्रता। अब पहले जो क्रम था सामूहिक का, उसमें एक मर्यादाएं थी, भय था, एक भय था। कहते भय दिल हुए प्रीत, प्रीत थी, भय भी नहीं होती ना। तो वो आज व्यक्ति भय नहीं चाहता, मर्यादा नहीं चाहता है, सिर्फ सम्मान नहीं करना है, निडर होकर कर अपनी स्वतंत्रता से। अब स्वतंत्रता पहले कौन के अंदर थी? लेकिन जो भय से जो बंधा हुआ, जो संस्कार से बंधा हुआ, जो शिष्टाचार से बना हुआ, वो देवता, और जो भय मुक्त वो दैत्य, वो राक्षस की श्रेणी में। अगर आप अपने स्वतंत्र होकर कर, स्वच्छंद होकर कर कार्य कर रहे हो तो वो जानवर की तरह कर, वो जानवर की गिनती में आ गए। क्योंकि जहाँ थोड़ा सा संयम है, शिष्टाचार है, परिवार, माता पिता सबके देख रेख, एक वो बंदिश में है, बंधा हुआ है, तो वो है मनुष्य, वो है मानव। लेकिन यहाँ पर जब स्वच्छंद होता है तो उसके अंदर से मानवता समाप्त हो रही है, मानवता समाप्त हो रही है। और इसका कारण महाराज जी और भी जो देखने में आ रहा है, आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग अंतर्जातीय विवाह कर रहे हैं। पहले गोत्र, प्रवर और पिंड देखे जाते थे। बिल्कुल। व्यक्ति कहता था कि अगर लड़के का गोत्र है तो उस गोत्र से पत्नी का गोत्र नीचे होना चाहिए, उसकी आयु कम होनी चाहिए, उसकी शिक्षा कम होनी चाहिए, तमाम चीज़ें देखी जाती थी। फिर विवाह होता था, ब्राह्मण का ब्राह्मण से होता था, वैश्य का वैश्य से होता था, सब जातियाँ अपनी अपनी जातियों में। और आज जहाँ सरकार भी, आज आप देख ही रहे हैं, समानता का अधिकार और पता नहीं क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। और कुछ समय से ये हो रहा है कि लोग किसी से भी विवाह किए ले रहे हैं बगैर जाने समझे। कुछ मुलाकातों में ही वो ये निर्णय ले लेते हैं कि हम विवाह कर लेते हैं, वो चाहे स्वयं कर लेते हैं, लव मैरिज उसको कहते हैं, या अरेंज मैरिज। और अब तो लिव इन का भी समय चल रहा है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो किसी को बताते ही नहीं और रह रहे होते हैं। तो ऐसे में वो, मैं तो नहीं कहता कि हर लड़की, हर कन्या ऐसा करती होगी, पर ज़्यादातर देखने में आ रहा है कि लड़कियां परिवार के साथ सामंजस्य, ससुराल में परिवार के साथ सामंजस्य नहीं बना पाती हैं या नहीं बनाना चाहती हैं। तो इसका उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ता होगा। इसका
कष्ट तो सबसे ज्यादा उन्हीं को मिलता होगा। जहाँ परिवार नहीं है, जहाँ बुजुर्ग नहीं है, जहाँ कोई नहीं है, तो निश्चित रूप से पूरी गृहस्थी की उनको जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी, किचन भी देखना पड़ेगा, बच्चे भी स्वयं देखने पड़ेगा, और अब तो लड़कियां जॉब भी करती हैं। तो ऐसी स्थिति में भी इतना कष्ट सहते हुए भी अगर वे अपने सास ससुर की कहें, माता पिता की कहें, इनकी भी उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं कर पा रही, देखभाल या उनका रिस्पेक्ट नहीं कर पा रही हैं, तो इसका ज्योतिषीय क्या उपाय है और ऐसा क्यों होता है? एक तो गृहस्थ जीवन के मुख्य कारक 2 ग्रह हैं। पहला है गुरु, दूसरा है शुक्र। गुरु परिवार और घर परिवार को लेकर कर चलता है, वो है गुरु। गुरु से ही पति पत्नी में कितना प्रेम है और कितना प्रेम नहीं रहेगा, इनमें कितनी अनबन रहे। शुक्र से उनके सुख को देखा जाता है, और गुरु और शुक्र की प्रधानता रहती है घर परिवार के अंदर। दूसरा जो अब माता पिता, इनका एक स्थल अलग है। एक का स्थान है चतुर्थ, एक का स्थान है दशम, जन्म पत्रिका के अनुरूप। तो अब बेटा पिता के लिए कितना, पिता का सुख कितना और पिता को कितना सुख देगा, वो दशम स्थल से पता चलेगा। माता को कितना सुख देगा और माता का सुख उसके जीवन में कितना रहेगा, वो चतुर्थ स्थान से पता चलेगा। जब व्यक्ति के जीवन में अगर दशम स्थान में और सूर्य अगर खराब रहेगा, तो वो अपने या तो पिता से उसकी अनबन रहेगी या पिता को सुख नहीं देगा। इधर चतुर्थ स्तर अगर माता का सुख को देखा जाए तो माता का प्रतीक है चतुर्थ भाव के साथ साथ चंद्रमा। अगर चंद्रमा जन्म पत्रिका में पीड़ित है और चतुर्थ भाव पीड़ित है, तो माता को सुख, या तो माता का सुख नहीं होगा या माता को सुख वो नहीं देगा। अब इनका मूल, अब ये दोनों सूर्य और चंद्र, दशम भाव और चतुर्थ भाव। अब चतुर्थ भाव दशम भाव का कौन स्वामी बना है, वो किस स्थिति में है, ये हमें देखना पड़ेगा। दूसरा, सूर्य और चंद्रमा की उस पत्रिका में क्या स्थिति है, ये देखना पड़ेगा। अगर सूर्य और चंद्रमा दशम भाव चतुर्थ भाव के ऊपर कोई कार्य किया जाए, उनका जो निर्बली है तो उनको कैसे बलि की जाए, उसके ऊपर जन्म पत्रिका के आधार पर अगर हम कोई कार्य करें, तो उस घर में, परिवार में वो बच्चा, माता पिता संयुक्त रूप से साथ में रहने लगे, सपरिवार रहने लगे। ये पत्रिका के हिसाब से ये कार्य उसमें प्रधान रहे। बिल्कुल महाराज जी। तो दर्शकों, आप सुन रहे हैं ये गूढ़ बातें, ये सिर्फ आप इसको ज्योतिष तक सीमित नहीं रख सकते, ये जीवन जीने की कला भी है। ज्योतिष जीवन जीने की कला बताता है, श्रेष्ठ मानव जीवन की परिकल्पना को साकार करता है और आपको भगवान की भक्ति की ओर मोड़ देता है। आपका जीवन तो सुखमय होता ही है, आपका परिवार भी आपसे प्रसन्न रहता है, आपसे सुखी रहता है और आप भी परिवार से सुखी रहते हैं। महाराज जी के कहने का तात्पर्य जो मैंने समझा वो यही है कि अगर आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, माता पिता को आदर करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको भी आदर मिलेगा। और अगर आप अपने माता पिता का आदर नहीं करते, तो ये मान करके चलिए कि अब आगे के जीवन में आपका कोई सम्मान नहीं, आपका कोई आदर नहीं, आपको कोई पूछने वाला नहीं। अब जो भी आपसे जुड़ेंगे वो सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे, आपका उपयोग करेंगे, आपसे गलत काम भी कराएंगे। कभी कभी लोगों को पता नहीं चलता है, बहुत देर हो जाती है समझने में, और जब पता चलता है तो तब तक बहुत कुछ बिगड़ चुका होता है। इसलिए बेटे हों या बहू, महाराज जी का यही आदेश है, महाराज जी का यही परामर्श है कि अगर आप ज्योतिष को मानते हैं, अगर आप भगवान को मानते हैं, तो परिवार के हर सदस्य का सम्मान करना सीखें, उनके सुख दुख के सहभागी बने। सिर्फ अपना स्वार्थ न देखें, सिर्फ अपना भोजन न देखें, सिर्फ अपना ही कपड़ा न देखें, सिर्फ अपना ही कमरा न देखें। ये बात आपको जाननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। जब आप दूसरे के दुख में सम्मिलित होंगे, तो फिर और लोग आपके दुख में भी हाथ बटाने के लिए आपके साथ आगे आ जाएंगे। महाराज जी, बहुत अच्छी बातें आप बता रहे हैं। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम
लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने वाला है, इतना मुझे विश्वास है। मित्रों, अगर ये बातें तो आप सुन ही रहे हैं, अपने जीवन में अपनाइए, और किसी भी तरह की समस्या है तो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, उन नंबर्स पर संपर्क करिए, महाराज जी से सीधे बात कीजिए और अपनी समस्याओं का निराकरण पाइए। आइए आगे का प्रश्न करते हैं महाराज जी से। महाराज जी, दिन 7 हैं, वार 7 हैं और ग्रह 9 हैं, तो ऐसा क्यों कि दिन 7 हैं और ग्रह 9, और इनका हमारे जीवन पर किस तरह से प्रभाव है? जैसे 7 दिन है और 7 ही दिनों के हिसाब से 7 ग्रह हो गए, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, और 2 ग्रह जैसे मैंने आपको बताया था, राहु और केतु। ये अमृत पीने के कारण अमर हो गए। जब भगवान मोहिनी रूप धारण किया और सुरभानु नाम के देते थे, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से इनका सिर धड़ से अलग किया। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम देवताओं के रूप में पूजित हो गए। तब से इनकी गणना 9 ग्रहों में आ गई, पूरे 9 ग्रह हो गए, और 9 ही ग्रह में अलग अलग हर ग्रह की एक प्रधानता दी गई है कि हर व्यक्ति के अंतर्गत एक अपना प्रभुत्व होता है। तो सूर्य आत्मा का कारक हो गया, चंद्रमा मन का कारक हो गया। नहीं, सूर्य अगर जिसका सूर्य बलिष्ठ होगा, बलवान होगा, उसकी आत्मा बलिष्ठ, वो निडर होगा, वो तेजोवान होगा, राजनीति में प्रखर होगा। जिसका सूर्य की राशि है सिंह, सिंह राशि वाले डरते नहीं है, निडर होते हैं, झगड़ेलू भी होते हैं, कभी कभी झगड़ा भी, उनका क्रोध तेज होता है, करते नहीं है, शांति बैठे। सिंह का जो स्वरूप है वो सिंह राशि के अंतर्गत आएगा। शेर बैठा है, पर जब उसको गुस्सा आएगा, खड़ा होगा, फिर वो किसी के, ये वो आत्मा का प्रतीक है। दूसरा आ गया चंद्र। चंद्रमा मन का कारक है। व्यक्ति के जो मन में उतार चढ़ाव चलते हैं, अगर हमने नोटिस किया हो तो 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष। ऐसे ही हमारे मन में, जैसे चंद्रमा का जो उतार चढ़ाव चलता है, तो अंधियारा और उजियाला, शुक्ल पक्ष में जिसको अपन उजियाला कहते हैं, और कृष्ण पक्ष अंधेरा रहता है, तो वो अंधियारा पक्ष कहता है। ऐसे महीने में 15 वो हमारे 30 दिनों में हमारे मन में भी यही रहता है। 15 दिन मन प्रसन्न रहेगा, 15 दिन मन दुखी रहेगा। ये चंद्रमा से सूर्य चंद्र। तीसरा आ गया मंगल। मंगल जो है ये मज्जा का प्रतीक है। हमारे अंदर जैसे जितनी जैसे हड्डी है, चमड़ी है, मांस, मज्जा, जो अपने रक्त है, ये सारी चीज़ों का हमारा अभी पूरा प्रतिनिधित्व ये ग्रह ही कर रहे हैं। जैसे चंद्रमा से रक्त है, वो शीतल है, जल है, तो जो रक्त बह रहा है हमारे अंदर, ये चंद्रमा से। सूर्य हड्डी का प्रतीक है, मंगल मज्जा का प्रतीक है। मंगल के बाद में आ गया बुध। बुध बुद्धि का दायक है। गुरु ज्ञान का दायक है। शुक्र काम वासना का। शनि दुख और सुख का। आप जो कर्म कर रहे हैं, इसका आपने जो कर्म किए हैं उसका फल देने वाला वो है शनि महाराज। तो ये 7 ग्रह थे ये, और 2 राहु और केतु। राहु मस्तिष्क है, मस्तिष्क मुखमंडल, एक दिमाग से संबंधित या मुख से संबंधित जितने भी समस्याएं हैं वो राहु की हो गई, और केतु धड़े शरीर है। इन दो ही ग्रह कैसे हैं जिनकी कोई राशि नहीं है, दूसरों के हिसाब से जिसकी राशि में बैठते हैं उसके हिसाब से कार्य करते हैं। जिस दूसरे ग्रह के हिसाब से उसके हिसाब से ऊंच नीच का फल देते हैं राहु और केतु। केतु का गुरु के समान फल देता है केतु किसी का बहुत अच्छा हो तो वो बहुत आध्यात्मिक और कुछ ऐसी गुप्त विद्याओं को प्रदान करता है केतु। ऐसे 9 ही ग्रहों के अपने अपने प्रभाव हैं, अपने अपने बल हैं, और जिस प्रकार से जन्म पत्रिका में वो अपने भाव पर विराजमान रहते हैं, ऊंच के, नीच के, मूल त्रिकोण के, भाग्येश होकर, पंचमेश होकर, लग्नेश होकर, जैसा वो बैठेगा वैसा उसका भाव, उसका फल देता है।
महाराज जी, क्या ज्योतिष के माध्यम से हम ये भी जान सकते हैं कि अगला पल हमारा कैसा होगा, या हमारा कल कैसा होगा, या हमारा भविष्य कैसा होगा? क्या ज्योतिष के माध्यम से हम सब कुछ जान सकते हैं, या कोई ऐसी बात है जो नहीं जानी जाती ज्योतिष के माध्यम से? ज्योतिष के माध्यम से प्राय सभी बातों को जाना जा सकता है, पर उसमें गणित, क्योंकि ज्योतिष पूरा गणित पर है, और जितना गणित अच्छा होगा, जितना सटीक होगा, जितना इष्टबल अच्छा होगा, उसके हिसाब से अगला ही पल वो भी ज्योतिष बताता है। एक समय ऐसे ऐसे ज्योतिष हमारे यहाँ भारत भूमि पर रहे हैं और आज भी वर्तमान में है। कितनी भविष्यवाणियां आज भी कर रहे हैं और वो भविष्यवाणियां सत्य हो रही हैं। और ज्योतिष से सब कुछ, वो है ही भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को दर्शाने वाला, वही प्रकाश का पुंज, उजाला दिखाने वाला, अंधियारों को दूर करने वाला अगर कोई ग्रंथ है तो वो ज्योतिष शास्त्र है। उससे सब कुछ जाना जा सकता है, अच्छा बुरा, कब कैसा, कब उतार, कब चढ़ाव, कब क्या सावधानी, कब कैसे, अलग अलग जैसे हम पत्रिका दिखाते हैं तो जैसा फल होता है वैसा अगर फल व्यक्ति को बताया जाए तो व्यक्ति के जीवन में उसको सारी समस्याओं का समाधान ज्योतिष से मिल जाता है। महाराज जी, जैसे सभी ग्रहों का अलग अलग कार्य है जैसा आपने बताया, तो सभी ग्रहों में मुझे लगता है कि शनिदेव शायद सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो सीधे कर्म पर प्रभाव डालते हैं। तो व्यक्ति के अपने जीवन में जितने भी कर्म करता है, चाहे वो सुकर्म हो या दुष्कर्म हो, तो क्या उन सब का प्रभाव जीवन पर पड़ता है और उसका फल शनिदेव ही देते हैं? बिल्कुल, उनको न्याय के देवता कहा गया है जी। न्यायाधीश है शनि महाराज, दंडाधिकारी है शनि महाराज, उनका एक नाम मंद भी है। सबसे ज्यादा अगर किसी ग्रह की दशा चलती है तो वो है शनि, विंशोत्तरी दशा इनकी सबसे लंबी चलती है, प्रत्यंतर दशा उनकी। दूसरा शनि की साथ में ढैया और साढ़े साथी, एक शनि एक साथ 3 राशियों पे तो साढ़े साथी का प्रभाव डालते हैं, 2 राशि पे ढैया का प्रभाव डालते हैं, जो जिसके अष्टम होगी, जिसके चतुर्थ होगी, तो 3 और 2 5, 12 राशियों में से 5 राशियों पर परमानेंट शनि का प्रभाव रहता है। जैसे वो आगे बढ़ेंगे तो वो बढ़ते, तो 5 राशि तो शनि से पीड़ित ही रहेगी। और शनि न्याय के देवता है, दंड के देवता है। अब दंड कैसे, न्याय कैसे करते हैं? तो ये कर्म का, जो आपने कर्म किए हैं अच्छे और बुरे, उस कर्म का फल देने वाले अगर कोई देव है तो वो शनि देव है। दूसरा, एक शनिदेव की ये बहुत अच्छी विशेषता है कि इनके कार्यकाल में अगर आपके पत्रिका में अच्छे बने, आपके कर्म अच्छे हैं, तो ये ऐसा कुछ देते हैं कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। जैसे हम किसी को देखते हैं कि ये तो इनके राजा 3 पीढ़ी से 4 पीढ़ी से इनके यहाँ कभी धन की कमी नहीं है, तो कहते सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ, सोने के चम्मच। तो उसका कारण कौन है? शनि महाराज, क्योंकि उनके कोई दादा परदादा के समय में शनि महाराज ने इतना दिया, तो शनि देते ऐसा है कि वो 7 पीढ़ी तक चलता है। 7 पीढ़ी अगर समाप्त नहीं होता, ऐसा कोई देने वाला कोई ग्रह है तो वो एक है शनि महाराज। शनि महाराज जितना सुख ऐश्वर्य भोग वो भी जितना देते हैं, लेकिन वो कभी समाप्त नहीं होता। दूसरे ग्रह के अगर विंशोत्तरी दशा शुभ दशाएं होंगी तो उस समय हो सकता है बुध, लेकिन वो थोड़ी समय रहेगा। शुक्र का, दूसरे ग्रहों का, तो वो धन, वो उपलब्धि, वो नाम, वो शोहरत, वो कुछ समय के लिए रह सकती है, पर परमानेंट नहीं रह सकती। या आपकी पीढ़ी में समय, आपकी पीढ़ी चले तो आपके बेटे के समय तक वो नहीं रहेगा। ये हम अधिकतर देखते हैं, और बहुत कम परसेंट ये देखते हैं कि वो हमेशा चल रहा है। तो वो समझ लेना कि इसके यहाँ शनि की कृपा है। इनके परिवार में कभी न कभी खुशी का इतना अच्छा शनि रहा, वो शनि के कार्यकाल में शनि ने इतना दिया कि 7 पीढ़ी तक चल रहा है। और शनि सबसे ज़्यादा कष्ट देने वाले भी हैं, क्योंकि शनि की जो साढ़े साथी है, 3 ढैया बताई गई 2.5 वर्ष की, तो पहले चढ़ती पैरों, दूसरी उदर पर, पेट पर आती है, तीसरी सिर पर। तो चढ़ती हुई तो अधिकतर सभी को कष्ट प्रदी रहेगी, उसमें प्रायः सभी को कष्ट होगा। एक और शनि की जब साढ़े साथी आती है तो जो कमर से नीचे का भाग रहेगा, इसमें दर्द होंगे, घुटनों में दर्द होंगे, कमर में दर्द, नस से संबंधित आपको रोग होंगे। अच्छा, ये लक्षण है, ये लक्षण है शनि के, ये शनि का। तो
उनको उस शनि से संबंधित कार्य करना चाहिए। शनि को यानी कि साढ़े साथी, चाहे शनि पत्रिका में कितना ही अच्छा है, साढ़े साथी अगर आई है तो 101% व्यक्ति अपना व्यापार बदलेगा, नौकरी बदलेगा। नहीं, कितने ही करोड़पति तो अपनी फैक्ट्री बंद कर देते हैं, वो शनि कराता है। साढ़े साथी व्यक्ति का व्यापार परिवर्तन कराए, स्थान परिवर्तन करता है व्यक्ति। शनि के कार्यकाल में कितने ही व्यक्ति अच्छा चल रहा था कि ये यहाँ पर अच्छे थे, यहाँ से चले क्यों गए, तो उनको वो शनि महाराज लेकर, शनि महाराज स्थान परिवर्तन कराते हैं, कार्य क्षेत्र परिवर्तन कराते हैं, तो साढ़े साथी के प्रभाव में। और शनि जिसका अच्छा हो उसके वारे न्यारे होने वाले पक्का है, पक्का है। और अगर किसी का शनि भाग्येश और दशमेश हो, मकर और कुंभ राशि नवम में और दशम में हो, तो उसे नीलम रत्न धारण कर लेना चाहिए। नीलम रत्न धारण करेगा और भाग्येश और कार्येश होगा तो वो बहुत उन्नति को प्राप्त करेगा, बहुत ऊंचाई पर जाएगा। और वो ऊंचाई समाप्त नहीं होगी, वो ऊंचाई दिनों दिन बढ़ती रहेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहेगी। और ऐसा है, अगर अब देखें धीरू भाई अंबानी, मेरे मन में भी वही चल रहा था महाराज जी। तो ये कहीं ना कहीं वो शनि महाराज का ही है। आप देखिए धीरू भाई अंबानी के 2 पुत्र हैं, एक आज देश का सबसे बड़ा उद्योगपति है, सबसे बड़ा आदमी है, और दूसरा भाई परेशान हो रहा है। इसका क्या कारण है महाराज? उसका कारण ये है कि वो उनके मार्ग और कर्म, इसमें वो कर्म के न्याय के देवता है। और वो न्याय चाहे आप कैसे हो, इनका अगर आप जो अभी अनिल अंबानी है और एक मुकेश अंबानी, अभी मुकेश अंबानी सबसे बिल्कुल, तो उनका कारण है कर्म। उनकी जो अर्धांगिनी है वो बिना किसी भगवान की पूजा अनुष्ठान के कोई भी कार्य नहीं करती। उनके घर में आज भी हमारे साथ के एक ब्राह्मण देवता है, जो उनके घर में जितने अनुष्ठान है 100 200 ब्राह्मण, कभी महामृत्युंजय जप, कभी सतचंडी, कभी आयुष चंडी, कभी सहस्त्र चंडी, खुद अनुष्ठान चलते ही रहते 12 में। कोई भी कार्य करेंगे बिना भगवान के वहाँ कोई भी कार्य नहीं होता है। अगर आप अभी विवाह संस्कार किया उसमें भी अगर आप देखेंगे तो हर जगह वहाँ पहले परमात्मा और फिर तो उसका, क्योंकि शनि महाराज तो कर्म देते हैं ना, तो कर्म अगर बढ़िया है तो उसका और फल कई गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और वहीं पर दूसरे भाई के यहाँ देखेंगे तो वहाँ कर्म का लोप हुआ। महाराज जी मन एक दुविधा है, छोटा सा जीवन है महाराज जी, 25-30 साल तक तो व्यक्ति को वैसे नहीं पता चलता कि वो क्या कर रहा है। विवाह होता है, 2-4 साल उसमें निकल जाते हैं, 30-35-40 का एक व्यक्ति पहुंच गया, और 60 साल 50 साल के बाद व्यक्ति उसकी स्थिति डाउन होने लगती है, और 60-70 साल 75 साल 80 साल पहुंचते पहुंचते व्यक्ति मर जाता है। बीच में समझने के लिए उसके पास 20 साल होते हैं। बिल्कुल। तो इस छोटे से जीवन में एक आज के समय की अगर बात करें, आदमी को पता कैसे चले कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कैसे कर्म करने चाहिए कैसे कर्म नहीं करने चाहिए, किसका क्या प्रभाव पड़ता है? इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपने मूल पर जाना पड़ेगा, और अपने मूल में शास्त्र। तो अगर आप आज, पहले की परंपरा हमारे यहाँ क्या थी कि हम गुरुकुल में जाया करते थे, मंदिरों में गुरुजन के पास में गुरु दीक्षा लिया करते थे। बिल्कुल। और समय, हमारे पास समय रहता था। आज के समय में क्या है, हमारे पास समय नहीं है। विडंबना यहाँ है। पहले व्यक्ति अधिकतर अपना कृषि आधारित देश है, तो कृषि का कार्य दिन में 2 घंटे 4 घंटे, बाकी समय आकर कहीं आश्रम होता था, मंदिर होता था, वहाँ कोई संत होते थे, गुरुजन होते थे, उनके पास बैठ कर सत्संग किया करते थे। लेकिन अब सत्संग चला गया। अब सत्संग चला गया तो हमें वो समझ गया। माता पिता भी बच्चों को नहीं समझा रहे क्या धर्म है, क्या शास्त्र है, क्या शिक्षा है, क्या संस्कार है। ये सब जब तक बताएंगे नहीं तो वो समझेंगे कैसे। अब उस वही कारण, मेन कारण आ रहा है, हम अपने मूल से भटक रहे हैं। मेन कारण, अगर मूल से जुड़ जाए तो, और व्यक्ति अगर
कोई भी, या तो संत, कोई घर में माता पिता ही संस्कार ऐसे प्रदान करें। आज की बात मैं आपको बताऊं, आज यहाँ आपके आनंद विहार में एक राम मंदिर है, दिल्ली में जी। आनंद विहार, वहाँ पर आज मैं मैंने प्रसादी लेकर कर थोड़ा दोपहर का कि चलो यहाँ राम मंदिर है, दर्शन कर वहाँ मैं बैठा, और एक सरदार थे, मैं एक माता राम, वो एक 5-7 वर्ष के बच्चे को स्कूल की ड्रेस में लेकर, उसका चूटा बना हुआ है जो पाग होती है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मेरा मन वहाँ बहुत प्रसन्न हुआ। तो योग से ये उन्होंने सब जगह, वो जबकि सिख है लेकिन वो लेकर आए, और छोटा सा नन्हा सा बच्चा सब जगह उसने दर्शन किए। महादेव का मंदिर था, वहाँ जल कलश भर कर महादेव को उसने जल चढ़ाया, दोनों हाथ ऊपर कर बोला हर हर महादेव, हर हर महादेव। उसको देखकर मेरा मन बहुत गदगद होने लगा, मन कि वाह, क्या ये है माँ, इसको कहेंगे कि ये माँ है और इस माँ के संस्कार है। उन्हें एक मंदिर सब जगह दर्शन कराते हुए, और बहुत सुंदर राम मंदिर है, वहाँ से दर्शन करा के हनुमान जी के पास में वो कुर्सी लगा कर कुर्सी रखी थी, वहाँ उस कुर्सी पे बैठे उन्होंने हनुमान चालीसा उठाई, हनुमान चालीसा को, उसको बच्चे को एक छोटी कुर्सी पास में थी उसको वहाँ बिठाया, और उसने वो कुर्सी रखकर वो पुस्तक ऐसे रखकर, बेटा बोलो साथ में, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार परनौ रघुबर बिमल जसु। मेरे मन में उसी समय की ऐसी माँ होना चाहिए। और ये बाल्यकाल में ये दिया हुआ संस्कार, ये शिष्टाचार, ये बालक कभी भी अपनी माँ से दूर नहीं हो सकता, ये बालक कभी भी अपनी माँ के लिए गलत नहीं सोच सकता। ये बालक वो बालक है जो मरते दम तक माँ के चरणों में पड़ा रहेगा। पर महाराज जी, ऐसी भी घटनाएं सामने हैं कि जिस बालक ने पूरा बचपन 20 साल तक, 25 साल तक, 30 साल तक माँ का आंचल पकड़ करके हर दिन वो मंदिर में बैठा हो, हर दिन भगवान को प्रणाम किया हो, आरती किया हो, हनुमान चालीसा का पाठ किया हो, मंदिर जाकर के प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को केले भी चढ़ाए हों, ऐसे बालक अचानक भगवान की पूजा ही बंद कर देते हैं, माता पिता के पांव छूना ही बंद कर देते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण या तो उसकी जन्म पत्रिका में अभी वर्तमान में किस ग्रह की ऐसी दशा चल रही है। जैसे कोई पापी ग्रह जो व्यक्ति को, जैसे राहु हो गया, शुक्र हो गया, ऐसे कोई गलत ग्रहों की जब दशा जीवन में आती है तो उसका विचार परिवर्तन हो जाता है, उसका मन परिवर्तन हो जाता है, यानी कि उसके जन्म पत्रिका में कोई ऐसा योग बन जाता है। नहीं तो संस्कार दिए हुए व्यक्ति संस्कार नहीं छोड़ सकता। संस्कार तो उसका चाहे ग्रह परिवर्तन हो, तो संस्कार कभी परिवर्तन नहीं होते। उसका कारण यही है, कहीं ना कहीं ऐसी उसमें कोई दशा ऐसी है जो व्यक्ति को दिशा भ्रमित करती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उन दशाओं के कारण वो माता पिता को ही अपना बैरी मान लेता, दुश्मन मान लेता। वो दशाओं का खेल है। बहुत ज्ञान की बातें हैं महाराज जी, बहुत गहरी बातें आप बता रहे हैं। दर्शकों, कार्यक्रम से जुड़े रहिए, ध्यान से सुनते रहिए। आप सबके जीवन से जुड़ी बातें हैं ये। आज पाखंड का बोलबाला है, दुनिया भर के प्रपंच आप देख पा रहे हैं, टीवी में, सोशल मीडिया में बहुत कुछ चल रहा है। उनसे दूर वैदिक सनातन से जुड़ करके, धर्म ग्रंथों की शरण ले करके, गुरु चरणों में बैठ करके, माता पिता का आशीर्वाद ले करके जीवन व्यतीत करना चाहिए। जो ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं निश्चित रूप से उन पर भगवान की कृपा होती है, और जिन पर भगवान की कृपा होती है उन पर सभी ग्रहों की भी कृपा होती है, उनके कर्म भी अच्छे हो जाते हैं। तो आप इस कार्यक्रम को सुनते रहिए, और कोई भी समस्या है तो नंबर्स हैं, उन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। गुरुदेव से मिल करके अपनी समस्याओं का आप समाधान पा सकते हैं। और साथ में इस कार्यक्रम को आप शेयर करिए, व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक पर डालिए, इंस्टा पर डालिए, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं। यह भी एक तरह से आपकी सेवा ही है। धर्म अध्यात्म के प्रचार प्रसार में, लोगों को सही मार्गदर्शन देने में ये एक तरह की सेवा है। यदि इस वीडियो को आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, तो यह भी एक तरह से भगवान की सेवा है, लोगों की सेवा है। कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए। थोड़ी सी चर्चा और हम करेंगे। महाराज जी,
गुरु जैसे गुरु के ग्रह बृहस्पति होते हैं, तो गुरु का हमारे जीवन में कितना प्रभाव है। जैसे अभी आपने कहा कि गुरु दीक्षा लेते हैं, मैं तो समझता हूं कि 99% लोगों को पता ही नहीं होगा कि गुरु दीक्षा है क्या, गुरु दीक्षा क्या है, कौन है गुरु, कहाँ है गुरु, कैसे पहुंचे गुरु तक। हाँ, उल्टे सीधे प्रचार के माध्यम से ये जरूर सुनने में आता है कि एक गुरु थे, उन्होंने कितनी महिलाओं के साथ क्या अत्याचार व्यभिचार कर लिया, कहीं कुछ और सुनने को आता है, कहीं कुछ और सुनने को आता है। गुरु का जीवन में क्या प्रभाव है, गुरु दीक्षा क्यों इतनी आवश्यक है, और गुरु ग्रह का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है। तो मैं ये बताऊं कि गुरु दो है, एक तो 9 ग्रह में गुरु अलग है, और एक हम अपने जीवन में जो गुरु बनाते हैं, जिनसे हम गुरु दीक्षा लेते हैं, वो गुरु अलग है जी। तो 9 ग्रह के जो गुरु हैं वो देवताओं के गुरु हैं, जिनको कहा देवताओं के। एक दैत्य गुरु वो शुक्र है, शुक्राचार्य, और देवताओं के गुरु। जन्म पत्रिका के अंतर्गत अगर गुरु का देखा जाए तो गुरु के अंतर्गत गृहस्थ आश्रम आता है, गृहस्थ जीवन आ रहा है, घर परिवार आ रहा है। जितना जन्म पत्रिका में गुरु बलवान होगा, बलिष्ठ होगा, जितना अच्छा जन्म पत्रिका में गुरु होगा, उतना घर परिवार, पति पत्नी का प्रेम, घर परिवार उतना अच्छा होगा। गुरु खराब है, घर परिवार, पति पत्नी में अनबन बनेगी। ये तो हो गया पत्रिका। अब दूसरा प्रश्न है आपका, जीवन में गुरु क्यों बिल्कुल अनिवार्य है, और गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु किसको बनाना चाहिए, ये भी एक प्रश्न है। तो कहा गया गुरु करो जानकर और पानी पियो छानकर। गुरु को जानकर करना चाहिए। गुरु चाहे जब चाहे जिसको भी नहीं बनाना, क्योंकि गुरु जीवन में एक बार एक कोई गुरु बनाया जाता है। एक ही बार गुरु, शिक्षा तो आप हजारों से ले लो, पर दीक्षा गुरु एक होना चाहिए, जिन्होंने अपने कान में मंत्र दिया हो, वो है गुरु। गुरु हमें एक मंत्र देते हैं, और मंत्र देकर कर हमारे अंदर ये समझ लो बीज डालते हैं। गुरु मंत्र दिया, अब वो बीज हमारे अंदर, यानी कि अभी हमारे अगर कोई बीज नहीं है, कोई गुरु मंत्र नहीं लिया, तो ये हम एक जमीन है, तो हम बंजर जमीन की तरह, भाई कोई इस पर कुछ फल नहीं लगने वाले, कुछ उगने वाला नहीं, क्योंकि इसमें बीज तो है ही नहीं। अब वो बीज कौन डालता है, गुरु। अब वो गुरु कौन सा बीज डालता है, देवता के रूप में। आपके इष्ट के हिसाब से, आपके इष्ट, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका प्रेम शिव से है तो वो शिव का नाम दे देंगे, राम से है तो वो राम का नाम दे देंगे, कृष्ण से है तो वो कृष्ण का नाम दे देंगे। गुरु जो नाम दे देंगे, जो मंत्र दिया है, जो बीज डाला है, उस बीज को अब आपको जप के रूप में पानी सिंचन करना है और उसे बढ़ाना है। जैसे जैसे वो बीज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके अंदर आधुनिकता ये अपने धर्म ग्रंथ शास्त्रों के ज्ञान बढ़ता जाएगा, और आपका धर्म के प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा, और धीरे धीरे आपको वो मंत्र क्या करेगा, कष्टों से दूर करेगा, तकलीफों से दूर करेगा। अब ये नहीं कि वो मंत्र आपको धन दे देगा, ये नहीं कि आपका वो घर परिवार बहुत अच्छा कर देगा, बेटे को अच्छा कर देगा, बहू को अच्छा करेगा, ये नहीं, पर ये भाव है आपके अंदर से खत्म कर देगा कि इससे मुझे दुख हो रहा है, इससे मुझे तकलीफ हो रही है। लेकिन आपके अंदर ये ज्ञान हो जाएगा कि ये सब ये जो हो रहा है सब कहीं ना कहीं भगवान और मिथ्या है, और कुछ ना लगे, वो आप सत्य को समझ जाओगे, और वो सत्य को समझने के लिए वो बीज अंदर होना चाहिए, और जिस दिन वो बीज अंदर आ जाएगा फिर आपको दुख का आभास नहीं होगा। वो गुरु, और अब वो गुरु कोई ऐसे गुरु हो कि जो साधक हो, उपासक हो, भगवान का पर अटूट विश्वास करने वाले हो, भगवान को अटूट मानने वाले हो, उनके अंदर भी वो भाव हो कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो पर मेरे प्रभु। लेकिन वो गुरु उस कोटि के होना चाहिए कि उनको भी यह आभास नहीं हो कि सुख क्या होता है और दुख क्या होता है। ऐसे गुरु हमको अपने जीवन में मिले, और ऐसे गुरु से हम दीक्षित हों तो हमारे जीवन में सुख और दुख का नामो निशान मिट जाएगा। आप हमेशा जब सुख और दुख नहीं होता है, कोई श्रेष्ठ गुरु जीवन में आता है, तो आपके पास एक ही क्रम बचता है, प्रसन्न। आप 24 घंटे प्रसन्न रहेंगे,
क्योंकि आपको उस समय ज्ञान हो गया कि ये सब मिथ्या है, सब झूठ है, सब क्योंकि ये सुख और दुख संसार में मेरी दृष्टि में है ही नहीं। बिल्कुल, सुख और दुख है ही नहीं, जीवन ही स्वप्न है महाराज जी। स्वप्न है। अब यहाँ पर हम सच्चाई को जान नहीं रहे, इसलिए वो दुख को दुख समझ रहे हैं और सुख को सुख समझ रहे हैं। क्योंकि हम जब तक हम चीज को समझे नहीं, और जिस दिन समझ गए कि ये भगवान की माया है, सब और ये प्रपंच है, माया है, जब हमको पता है कि माया है तो हम अपने आनंद में रहे ना। हमको क्यों कोई सुखी करे, क्यों कोई दुखी करे। हम तो हम किसकी संतान है? तो पर ब्रह्म परमात्मा की। तो परमात्मा की संतान है तो हम परमात्मा के हैं, तो फिर कैसे दुखी हो सकते हैं? परमात्मा की संतान कैसे दुखी हो सकते? तो हम कहीं ना कहीं अपने मूल को भूल गए, परमात्मा को भूल गए, इसलिए सुखी दुखी हो रहे हैं। तो हम अगर उसको अपना मान ले, सब उपनिषदों की और सारे वेदों की चर्चा आपके माध्यम से ये हो रही है। इतनी अद्भुत चर्चा चल रही है कि बहुत आनंद आ रहा है महाराज जी, बहुत ही आनंद आ रहा है। तो दर्शकों, आप यूं ही जुड़े रहे कार्यक्रम से और अपना ज्ञानार्जन करें, अपने जीवन को श्रेष्ठ करें। और किसी भी समस्या के लिए महाराज जी के नंबर्स चल रहे हैं, उन नंबर्स पर आप कथा कराना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह की कथा, भागवत कथा, श्री राम कथा, भक्तमाल कथा, पुराणों की कथा, कोई भी कथा आप सुनना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं आपको कथा श्रवण करनी है, कोई कर्मकांड कराना है, कोई अनुष्ठान कराना है, कोई भी यज्ञ कराना है, कोई पाठ कराना है, कुछ भी कराना है, तो आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। और समस्याओं के निदान के लिए तो नंबर्स फ्लैश हो ही रहे हैं। आप यूँ ही इस कार्यक्रम को ढूंढ करके देखते रहें और अपना जीवन सफल बनाएं। महाराज जी, आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खूब आशीर्वाद। और भगवान से यही कामना करते हैं कि आपकी पूरी टीम उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो, भगवान के चरणों के अनुरागी बने और भगवान की खूब कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपकी पूरी टीम के ऊपर हो। और इसी प्रकार से धर्म का आप प्रचार प्रसार करते रहें, धर्म की ध्वजा को लहराते रहें, देश विदेश में धर्म का जो सत्य मार्ग है उसकी ओर सबको प्रेरित करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।